प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। जल्दी से फटाफट तरीके से जुड़ जाइए आज के हमारे इस प्यारे सी लाइव क्लास में। फिर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को। आज हम लोग बेलनाकार संधारित्र के बारे में जानेंगे और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ ये कब एग्जाम में पूछा है, किस प्रकार से पूछता है और इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देरी नहीं करनी है। सबसे पहले अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी हैंड रिटन नोट्स घर बैठे मंगा सकते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान की अपनी क्लास को। और आज का टॉपिक है बेलनाकार संधारित्र, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। पाठ का नाम है और टॉपिक आप सभी जानते हैं बेलनाकार संधारित्र और न्यूमेरिकल कराना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करा जाए, क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग शोभा, गुड मॉर्निंग ऋतिक, गुड मॉर्निंग संजना, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग निशा, रिमा, गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग जेबा, गुड मॉर्निंग आयुष, प्रियांशु, निकी, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट तरीके से, फिर हम लोग स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों, किसी गोलीय संधारित्र की आंतरिक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, बाह्य गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और बाह्य गोला भू संपर्कित किया जाता है। यदि प्लेटों के बीच वायु हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन सुबह कराया था कि नहीं कराया था? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ, सुबह हो गया था ना ये? हाँ, तो फॉर्मूला कितना आया था? सबको याद है फॉर्मूला क्या आया था? C बराबर, यहाँ पे जो हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता, कौन सा है गोलीय संधारित्र की धारिता? संधारित्र की धारिता। और कौन सा है गोलीय संधारित्र? जरा मुझे बताइए गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र सुबह निकाला था, सुबह पढ़े थे, तो बस उसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग जब हल लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या चीज दिया है हमें? देखते जाइए। दिया है हमें त्रिज्या दी है गोले की, आंतरिक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और बाह्य गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। दो गोले हैं, दोनों की त्रिज्या दी है। ठीक है, आंतरिक गोले को हम छोटा आर मानते हैं, तो छोटा आर हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और बड़ा आर बाह्य गोले का त्रिज्या हमने माना था, तो बड़ा आर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। 5 सेंटीमीटर को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 10⁻²। मीटर में चेंज करने के लिए, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे? 10 × 10⁻²। ये भी मीटर में हो गया। कह रहा है बाह्य गोला भू संपर्कित किया जाता है, यदि प्लेटों के बीच वायु हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता निकालना है आपको, सी का वैल्यू निकालना है। सी बराबर फॉर्मूला याद है ना? 4πε0 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सब बच्चों को याद है फॉर्मूला? सुबह निकाले थे? बताओ। सुबह ही तो निकाला था जी। पवन क्यों कह रहे हो नो? सुबह ही निकाला था, सुबह की क्लास में थे कि नहीं थे? सुबह वाली क्लास में, मॉर्निंग वाली क्लास में नहीं थे? थे सर। चलो अब इसमें बताओ कैसे करेंगे। 4πε0 की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4πε0 की जगह हम क्या लिखेंगे बताओ? 9 × 10⁻9 लिख दोगे। उसके बाद कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। आप यहाँ पे चाहे स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर लिखो, चाहे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये तो मैंने सुबह बताया था ना आपको, सुबह वाली क्लास में, मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? बताओ कि चाहे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर लिखो, चाहे स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर लिखो, बात एक ही है। ये याद होगा आपको, फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था सुबह फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था कि C बराबर होता है Q अपॉन में V की जगह हमने एक वैल्यू निकाल के लाए थे। V की जगह क्या वैल्यू निकाल के लाए थे? 1 अपॉन में 4πε0 निकाल के लाए थे। और क्या लाए थे? 1 अपॉन में स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन में कैपिटल आर, यही ना निकाल के लाए थे? बताइए जल्दी से, यही आया था। फिर हमने कहा था कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर नीचे रह गया, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर ऊपर चला गया। ठीक है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन में क्या हो जाएगा? कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बताइए यही था कि नहीं था? हाँ, सब बच्चे याद है सबको? सूरज क्या हो गया? कहाँ दिक्कत आ रही है तुमको बाबू? एक सूरज नाम का बच्चा है, वो कह रहा है कि उसको दिक्कत आ रहा है। कहाँ है बताओ दिक्कत?
दिक्कत बताओ, अपनी समस्या बताओ, बस मुझे समस्या बताओ बाबू। भूख लगी है समस्या है, प्रिंसी कह रही है समस्या रॉन्ग है, तुमको लग रहा है ये रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है इसमें? रॉन्ग कहाँ पे है ये तो बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा रॉन्ग कहाँ से है, रॉन्ग कहाँ से? कैपिटल आर की नहीं है सर, कैपिटल आर नहीं है। मेरा नहीं आया 4/7 का मान। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए 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 समझ गए, मैटर ही समझ गए समझ गए समझ गए, बस यही रॉन्ग था। आ गया, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है ना। अरे यार बिना मतलब की बातें करने लगते हो। ठीक है देखो, 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की घाते 9 होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/9 × 10 की घाते 9 किसके बराबर हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना हो जाएगा? 1/9 × 10 की घाते 9 हो जाएगा। साथ ही साथ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर का वैल्यू देखिए कितना है? कैपिटल आर का वैल्यू है 50 × 10 की घाते -2 और स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? स्मॉल आर का वैल्यू 5 × 10 की घाते -2 दिया हुआ है। अब बताइए नीचे क्या करेंगे? कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा रहे हैं तो कैपिटल आर देखिए है कितना? कैपिटल आर है 10 × 10 की घाते -2 और इंटू में माइनस में क्या है? बीच में माइनस साइन लगाइए और यहाँ पे क्या है? 5 × 10 की घाते -2। बताइए अब कॉमन क्या लेंगे इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ जाएगी बताओगे? कॉमन आ जाएगा 10 की घाते -2 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लिया जाए। आ जाएगा सी बराबर 1/9 × 10 की घाते 9 इंटू में कितना हो जाएगा? इंटू में हमारे पास है 5 5 जा कितना है जी? कैपिटल आर कितना दिया हुआ है? कैपिटल आर हमें 10 दिया हुआ था ना, कैपिटल आर 1 मिनट 10 दिया है, तो कैपिटल आर हमारे पास 10 दिया है, स्मॉल आर दिया है 5, 5 × 10 की घाते -2। 10 पचे कितना हो जाएगा ऊपर? 10 पचे हो जाएगा ऊपर 50, कितना हो गया ऊपर? 50 हो गया, 10 पचे 50 इंटू में कितना हो जाएगा? 10 पचे 50 -2 -4 हो जाएगा, 10 की घाते -4 हो जाएगा। बट्टे में नीचे क्या आ जाएगा? अगर आप बट्टे में देखिएगा तो 10 में से 5 निकल जाएगा ना जी, और यहाँ पे 10 की घाते -2 यहाँ कॉमन ले लीजिए, निचवा 10 की घाते -2 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर बचेगा 10 -5 इंटू में 10 की घाते -2। अब देखिए सॉल्व करिए, 1/9 × 10 की घाते 9 इंटू में कितना हो जाएगा? 50 × 10 की घाते -4 ऊपर है और -2 ऊपर चला गया, हो गया +2। बटे में नीचे क्या बचा? 10 में से 5 चला गया, 5 आया, 5 से 10 कट गया 10 बार में, ऊपर बचा 10 एकम 10 और नीचे क्या बचा? 9 बचा। ठीक है, गुणे में यहाँ पे क्या हो गया? -4 में से क्या निकल गया? -4 में से 2 निकल गया, -2 बचा और +9 ऊपर चला गया तो -9 हो गया। 9 10 11, तो 10/9 गुणे में 10 की घाते क्या? -11 आ गया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? इसको और सॉल्व करिए, 10 में से 9 डिवाइड करिए, 9 एकम 9, 10 में से 9 चला गया, एक पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 1.11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.11 आ जाएगा इंटू में 10 की घाते -11 आ जाएगा। अगर मैं दशमलव एक और शिफ्ट कर दूं आगे, दशमलव अगर मैं एक आगे शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मतलब यहाँ पे अगर मैं एक 10 से गुणा और 10 से भाग कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 11.1 हो जाएगा। 1.11 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं इन दोनों को तो ये 11.11 हो जाएगा और +1 ऊपर जाएगा, -1 बन जाएगी। निचवा वाला देखो 10 की घाते +1 ऊपर जाके -1 बना लेगा, ये हो जाएगा 11.1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो इससे गुणा होकर के क्या बना लिया? 11.1 और +1 ऊपर गया, इससे -11 से -12 बना लिया और -12 जो होता है पीको फैरेड होता है, तो इसमें बदल गया। समझ में आया? ये बताओ पूरा पूरा सिस्टम समझ में आया? एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10 की घाते 9 होता है, तो इधर चला जाएगा नीचे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा,
तो 4πε0 की जगह पे लिख दोगे 9 × 10⁻9। बताओ जल्दी से, खुशी जल्दी जल्दी देखो बेटा, दामिनी फटाफट देखो, देखो रोहित फटाफट देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान नहीं लगाओगे नहीं आएगा। कैपिटल आर की वैल्यू हमने रख दी, कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कैपिटल आर क्या है, बाह्य गोले की त्रिज्या, बाह्य गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मैंने देखो बाह्य गोले की त्रिज्या देखो 10 सेंटीमीटर रख दिया, 10 × 10⁻²। छुटका आर क्या है, आंतरिक गोले की त्रिज्या, उसे उधर रख दिया। कैपिटल आर माइनस आर, कैपिटल आर ये रखा, माइनस आर स्मॉल आर इधर रखा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कॉमन आ जाएगा ना, 10⁻², क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बाहर ले लिया 10⁻²। अंदर क्या बचा, अंदर बचा, इसके पास 10 बचेगा, इसके पास 5 बचेगा, 10⁻², दोनों का कॉमन करके बाहर कर लिया, निचवा से, निचवा से बाहर कर लिया। ऊपर क्या बचा, ऊपर गुणा हो गया, 10 × 5 50 × 10⁻², -2 मिलके क्या बना लिए, -4 बना लिए, 50 × 10⁻4। 10 में से 5 निकल गया, 5 आया, 5 से 10 कट गया, 10 बार में ये कट गया, फिर उस पर क्या बचा, -4 है, -2 ऊपर गया, +2 बन गया, -4 -2 क्या बचा, -2 बचा, 10⁻+9 ऊपर गया तो -9 हो गया, 9 2 11 बन गया। इधर बचा 10, इधर बचा 9, इधर बचा 10, 10 एकम 10 और नीचे बचा 9, ठीक है। 10/9, 10/9 आप जो बताया मैंने कितना आता है, डिवाइड करके 1.1111 आ जाएगा। इनटू में 10 की पावर -11 है, फिर मैंने कहा 10 से गुणा 10 से भाग करके इसको क्या करो, पिको फैरेड बदल लो, क्योंकि -11 है, माइनस का 12 होते ही ये पिको फैरेड बना लेगा। हमेशा कोशिश करो पिको फैरेड में कन्वर्ट करने की, ठीक है। जैसे आपके पास अगर कहीं आ जाए ना नंबर 10⁻−11 आ जाए, तो क्या करा करो, इसी को 10 से गुणा 10 से भाग कर लिया करो, जिससे क्या होगा, 10 तो आगे आ जाएगा, ऊपर वाला 10 तो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 10⁻−11, लेकिन ये बटे में जो 10 है ना, ये +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -11 -1 मिलके क्या बना लेगा, -12 बना लेगा। तो 10 गुणे 10⁻−12 मिलके क्या होता है, 10⁻−12 फैरेड क्या होता है, पिको फैरेड होता है, तो पिको फैरेड 10 पिको फैरेड हो गया। 10⁻−11 क्या होता है, 10 पिको फैरेड होता है। तो यहाँ पे 1.11 था, 10 से गुणा भाग करोगे तो ये 10 1.11 से गुणा होकर के 1.11 का क्या हो जाएगा, 11.1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो +1 है ऊपर जाएगा -1, -11 -1 मिलके -12 बना लेगा। और -12 फैरेड क्या होता है, 10⁻−12 फैरेड क्या होता है, पिको फैरेड होता है। सबको समझ में आ गया, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बाय सर बोल के चले जाओगे, कभी जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। फिर बाय सर बोल के जाना आसान है, एक बात याद रखो बेटा, हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम से भागना आसान है, प्रॉब्लम से लड़ करके जीतना मुश्किल है। तुम मुश्किल अगर चूज करोगे तो प्रॉब्लम से लड़ करके अगर उस पे ऊपर विजय पा करके आगे बढ़ते जाओगे, तो याद रखना एक दिन तुम्हारा सफलता के प्रति जो सफलता है ना, खुद चल के जाएगी तुम्हारे पास। सफलता खुद चल के आएगी अगर तुम क्या करते हो, अपनी कोशिश से सीखते हो, लड़ते हो, जानते हो, नहीं पता हम सीखेंगे, ये अगर एटीट्यूड आ गया ना अंदर कि मुझे नहीं पता, मुझे सीखना है, तो फिर आप सीख जाओगे। लेकिन अगर भागोगे चीज़ों से कि भाई नहीं आ रहा तो हम भागें, तो फिर भाई साहब फिर तो वो भागते ही रहोगे हर चीज़ से जीवन भर। बताओ जल्दी से इसे, एक विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, उसकी त्रिज्या दी हुई है 45 सेंटीमीटर। विलगित गोलीय चालक है बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि एक विलगित गोलीय चालक, एक अकेला गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या दे दे 45 सेंटीमीटर और कहे कि निकालो इसकी धारिता, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, C = 4πε0r। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका फॉर्मूला सिंपल है। एक विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला सिंपल है। अगर इसको आवेश दोगे तो ये भी आवेशों को संचित करता है अपने अंदर, इसकी भी धारिता है, लेकिन इसकी धारिता का फॉर्मूला बस सिंपल है। C बराबर कितना हो जाएगा, 4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 1/9 × 10⁻9 इंटू में कैपिटल आर त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या देखिए इसका कितना दिया है, कैपिटल आर त्रिज्या दिया कितना है 45 सेंटीमीटर। तो रख दें यहाँ पे आर की जगह, आर की जगह रख दें, कितना रख दें 45 रख दें, लेकिन सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻−2 भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। अब बताओ 9 के पहाड़ा में कितनी बार कट जाएगा, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, गुणा तो कर ही लेते हो ना जी, +9 है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +9 ऊपर जाएगा तो -9 बन जाएगा, 10⁻−2 तो पहले ही बैठे थे बाबू, +9 भी ऊपर गए तो -9 बना लिए, -9 और -2 मिलके कितना बना लिए बताओ, 9 10 11 -11 पिको फैरेड। अच्छा -11 अभी फैरेड में है, -11 किस में अभी फैरेड में है, तो हम इसको पिको फैरेड में कैसे बदलेंगे बताओ, हम इसमें 10 से गुणा 10 से भागे कर लेंगे, तो जो भागे वाला होगा +1 ऊपर जाएगा -1 बना लेगा, और ये जो 10 है 5 से गुणा हो जाएगा,
ये 10 5 से गुणा होकर क्या बना लेगा, 50 बना लेगा। गुणे में +1 है, ऊपर जाएगा -1 बना लेगा, तो 10 की घाते -12 बन जाएगा। अभी भी ये फैरेड में है, लेकिन 10 की घाते -12 फैरेड क्या होता है, पीको फैरेड होता है। तो आप इसे लिख लोगे 50 पीको फैरेड। बताओ समझ में आ गया सबको, सबको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर नहीं आएगा बेटा, फिर क्या बताएं, इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी नहीं आ रहा समझ में, तो क्या ही बताएं। नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, दे दूं एक क्वेश्चन होमवर्क में, करोगे होशियार बालकों? देखो 10 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो संकेंद्रीय गोलों से बने गोलाकार संधारित्र की धारिता क्या होगी जबकि दोनों गोलों के बीच के बराबर 2 परावैद्युतांक वाला तेल भरा हुआ है। दोनों गोलों के बीच में के परावैद्युतांक वाला तेल भरा है, मतलब समझिए एक गोला है एक और गोला है, दोनों संकेंद्रीय गोले तो हैं, मतलब दोनों का सेंटर तो सेम है, लेकिन इनके बीच में भरा हुआ है तेल। इनके बीच में क्या भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है दोनों गोलों के बीच में। और उस तेल का परावैद्युतांक कितना है, तेल का परावैद्युतांक कितना है, 2 है। अब बताओ इसकी धारिता क्या हो जाएगी। याद रखिए मेरी एक बात नोट करके रख लीजिए, नोट डाउन करके स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए। जब भी प्लेटों के बीच में गोलों के बीच में अगर हम कुछ परावैद्युत पदार्थ भरेंगे ना, परावैद्युत पदार्थ भरेंगे ना, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। परावैद्युत पदार्थ रखने पे धारिता बढ़ती है। धारिता क्या होती है, बढ़ती है। तो याद रखिए इस चीज को, ठीक है। प्लेटों के बीच कुछ भी तेल पानी कागज कांच कुछ भी डालेंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। तो प्लेटों के बीच में गोलों के बीच में अगर मैं परावैद्युत पदार्थ भर दूंगा तो धारिता मेरी बढ़ जाती है। चलिए ठीक है सर, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए वही रहेगा, 4πε0 के बगल में बस एक के आ जाएगा, बाकी सब वही है, कैपिटल R इंटू स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R माइनस स्मॉल r, बाकी सब चीजें वही हैं। ये जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो कैपिटल के यहाँ पे गुणा कर दिया जाता है। बैक 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 कीजिए, बैक कीजिए, मैं बैक कर दे रहा हूँ, बैक कर दे रहा हूँ, इतना गुस्सा मत करो, मैं बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है, हार्ड क्वेश्चन देना था सर जी, अरे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ प्रभु, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। हार्ड क्वेश्चन क्या है, हार्ड क्वेश्चन क्या है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। एक फोटो लो, एक फोटो लो, पहले एक फोटो लो, ले लिए, चलो अच्छा आगे आगे करें, करें फिर, हार्ड क्वेश्चन देना था सर जी चलो कर लो भाई, करवा ही देते हैं तुमको कह रहा है सर हार्ड क्वेश्चन देना था सर जी, मैं कर देता हूँ, चल भाई ना लो भाई, हार्ड क्वेश्चन मैं कर ही दे रहा हूँ। सी बराबर 4πε0 का वैल्यू पता है ना कितना है, 1/9 × 10 की घाते 9, ठीक है सर। के का वैल्यू पता है ना कितना है, 2 दिया है, रख देंगे सर, तेल भरा है अंदर। कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, छोटा हो गया 10.5 सेंटीमीटर बड़ा गोला, माने ये कैपिटल आर होगा, ये छोटा आर होगा। पता है ना बाहर वाला गोला का त्रिज्या कैपिटल आर बड़ा है, ये देखिए 10.5 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है, कहोगे सर 10.5 बड़ा होता है, माने ये बड़का आर है ये छोटका आर है। तो बड़का आर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर में है, तो 10 की घाते -2 कर दीजिएगा। और छोटका आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो छोटका आर की जगह क्या रखिएगा 10 गुणे में सेंटीमीटर में 10 की घाते -2 कर दीजिएगा। बटे में निचवा का है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी 10 की घाते 5 माइनस करिएगा 10 की घाते 2, 10 की घात 10.5 -10 और इंटू में लगा दीजिएगा 10 की घाते -2। कहोगे सर ये क्या है, बेटवा दोनों में -2 रहता है ना, तो हम कॉमन ले लिए पहले ही। अभी ये कॉमन वाला लिए थे कि नहीं पिछवा, देखो पिछवा यहाँ कॉमन लिए थे ना, 10 की घाते -2 10 की घाते -2 निचवा कॉमन ले लिए थे, है ना। अभी इस वाले में लिए थे ना कॉमन, यहाँ पे देखो 10 की घाते ऐसे माइनस लेकर कॉमन, हमने कहा कि पहले ही कॉमन ले लो, त्रिज्या घटा के कॉमन ले लिया, हमने कहा त्रिज्या घटा के कॉमन ले लो, ठीक, एक स्टेप हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो 10 की घाते -2 से 10 की घाते -2, एक तो निपट जाएगा, एक तो निपट गया जी। तो बताइए कितना हो जाएगा, बहुत आसान तो है जी, इससे गुणा करिए 10.5 से 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10.5 को 10 से गुणा करिएगा, आपको पता है 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर वह 105 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा
C बराबर 1/9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू में, और क्या आ जाएगा, दुई तो रहेगा ही रहेगा, इंटू में 105 हो जाएगा, इंटू में 10.5 10 से गुणा होकर 105 गुणा में 10 की घाते -2 अभी बैठा है, तो 10 की घाते -2 अभी हम बैठा रखे रहेंगे। और निचवा कौन कौन बैठा है जी, और निचवा कौन कौन बैठा है, 10.5 से 10 घटा दिया, 10.5 से 10 घटा दिया, कितना बचा, 0.5 बचा, 0.5 बचा, 0.5। आपको पता है 0.5 क्या होता है, मैं बताऊं, 1/2 होता है 0.5। कौन कौन बच्चा ये बात जानता है, कौन होशियार बच्चा है जो ये जानता है कि 1/2 0.5 होता है, जानते हो सब बच्चे, होशियार हो सब, सब लोग, पक्का बात, पक्का बात। तो 0.1 की जगह क्या 1/2 रख दे, 0.5 की जगह क्या 1/2 रख दें, कहोगे हाँ सर रख दीजिए, क्या ही दिक्कत आ रहा है, रख देते हैं। 1/9 गुणे 10 की घाते 9 है, इंटू में क्या क्या है भाई, 2 गुणे 105 गुणे में 10 की घाते -2, और यहाँ पे निचवा है 0.5 की जगह 1/2 रख दिया। 1/2 रखे तो जो बटे के बटे में होता है वो कहाँ चला जाता है, बताए थे ना सुबह, जो बटे के बटे में होता है वो घूम के ऊपर चला जाता है, तो दुई जो विचरवा है वो घूम के ऊपरवा चला जाएगा, तो ये दुई और ये दुई गुणा हो जाएगा जाके, ये दुई जो भागे में है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घाते 9 तो बैठे ही हैं, गुणे में दुई ऊपर जाके और गुणा हो गए, 4 गुणे 105 गुणे 10 की घाते -2। ठीक है, आगे देखिए, +9 जो है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -9, और उधर हो गया 105 गुणे 4/9, कितना हो गया जी, 105 गुणा में 4 और बटे में बचे 9, गुणा में 10 की घाते +9 ऊपर गया -9 हो गया, 9 10 11 -11 हो गया। अच्छा, अब 105 गुणा 4/9 करके क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्या आप इसको अभी भी नहीं हल कर पाओगे, बताओ मुझे, पीको फैरेड में क्या अभी भी नहीं बदल पाओगे, अभी भी कठिन लग रहा है क्या, क्या कठिन लग रहा है, नहीं ना, अब तो नहीं है, कर लोगे ना, मतलब अगर परावैद्युत बढ़ दे दोनों गोलों का बीच में तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस यहाँ छोटा सा के गुणा हो जाएगा, छोटा के नहीं मतलब बड़ा के, कैपिटल लेटर के यहाँ पे गुणा हो जाएगा फॉर्मूले में, और कोई फॉर्मूला में अंतर नहीं आने वाला, ठीक है। धारिता मैंने कहा कि अगर परावैद्युत पदार्थ भर दोगे गोला के बीच में तो धारिता बढ़ जाता है, चाहे गोला के बीच में भरे चाहे प्लेटों के बीच में भरे, परावैद्युत पदार्थ अगर भर दिया है तो धारिता बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, आवेशों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फिर धारण करने लगेगा। हेडिंग डालिए बेलनाकार संधारित्र बाबू, बेलनाकार संधारित्र डालिए हेडिंग, बेलनाकार संधारित्र डालिए, सारी चीजें अभी हम लोग करके देखेंगे, मतलब कि क्या पूरा चित्र बनाएंगे और पूरा चीज आपके सामने करेंगे। क्या डालिए हेडिंग, डालिए हेडिंग डालिए, रिपीट करें, 464 पिको फैरेड, क्या बात है, तुम लोग तो आंसर भी दे दिए, इतना होशियार, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। बेटा मेहनत करोगे ना, चीज़ें अच्छे से करते रहोगे, मेरे साथ साथ लगाते रहोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे, टॉपर कहीं पैदा नहीं होते, पहले तो तुम जानो ये बात है यार, टॉपर तुम्हारे जो अंदर की आग है, तुम्हारे जो अंदर की मेहनत है वो तुम्हें बनाती है, मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं घोल के पिला दूंगा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ, सही रास्ते पे चलना सिखा सकता हूँ, चलना ना चलना वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम चलना ही नहीं चाहोगे तो हम कैसे चलवाएंगे, तुम मेरे साथ साथ मेहनत करो, मैं तो तुम्हें चाह रहा हूँ कि तुम मेहनत करो। अब मैंने देखो यहाँ पे छोड़ दिया, कुछ बच्चों ने देखो इसका आंसर सॉल्व करके तुरंत बता भी दिया, कुछ बच्चे क्या हैं बैठे हैं बात कर रहे हैं, इधर उधर इससे बात उससे बात, कमेंट बॉक्स में लगा हुए हैं सब, तो जो काम करेगा जो मेहनत करेगा वो अच्छा रिजल्ट लाएगा, ये पिछली बार भी हुआ था, आपको पता है जितने इस साल टॉपर निकले हैं वो सारे टॉपर कहीं पर टाइम बर्बाद करते ही नहीं थे, आप कह रहे थे ना कि टॉपर से पूछेगा कैसे पढ़ाई करते हैं कैसे नहीं करते, मैं बताता हूँ ना सिंपल स्ट्रैटेजी, वो बच्चे डाउट सेक्शन में भी बहुत कम डाउट पूछते थे, बहुत कम आते थे, एक्टिव रहते थे, बस सिर्फ पढ़ाई करते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे, कमेंट बॉक्स कमेंट बंद करके पढ़ते थे, कमेंट तो बंद रहता था, वो कमेंट बॉक्स में खटर खटर टाइप नहीं करने बैठते थे कि टाइप पे करने में लगे हुए हैं, बस बात कर रहे हैं किसी से, सोनम खाना खाई कि नहीं खाई,
ऐसे वाला काम करोगे तो फिर तो नया दिक्कत हो जाएगा फिर। समझ रहे हो बात? फिर सोनम तो खाना खा लेगी लेकिन तुमको खाना पूछने वाला कोई नहीं रह जाएगा। हाँ, समझ रहे हो? सोनम खाना खा लेगी लेकिन तुमको कौन खाना पूछेगा फिर? ये वाला सबको समझ में आया? क्या किया हमने, देखिए 10.5 यहाँ पे ऊपर कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों त्रिज्याओं का गुणा कर दिया, नीचे घटा के लिख दिया था तो नीचे घटा दिया, और पावर चूंकि दोनों का सेम था हमने पावर को कॉमन ले लिया। ठीक है, 10 के घाते -2 को कॉमन ले लिया था। 10.5 से 10 को घटा दीजिएगा, 10.5 से 10 को घटा दीजिएगा तो निचवा बचेगा 0.5। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा भैया इक्के दुई था, दुई यहाँ पे बैठा हुआ है, 10.5 से 10 का इसका गुणा कर दीजिएगा, 0.5 से 10 का गुणा करिएगा तो 105 हो जाएगा। 105 और 2 ऊपर तो है ही है ना, इंटू में 10 के घाते -2 बचा, क्योंकि नीचे एक -2 ऊपर एक -2 कट गया था। ठीक है, नीचवा देखिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको गुणा कर लो, इन दोनों का सबका गुणा करके इकट्ठा ला लो, नीचे जो है 0.5 1/2 हो जाएगा, ये घूम करके ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 105 गुणे 4 और बट्टे में 9 बचा, +9 ऊपर गया तो -9 हो गया, -2 ऊपर पहले बैठे थे, -9 -2 -11 बन गया। चलिए बेलनाकार संधारित्र स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, परीक्षा में आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक बेलन बनाएंगे। कहोगे सर कैसे बेलन बनाते हैं? तो मैं आपको बेलन बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना, बट ध्यान से सभी बच्चे देखना। ठीक है, कॉपी में वैसे वैसे बनाते चलना, मेरे साथ साथ बनाओगे टाइम नहीं बर्बाद होगा आपका, बाद में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बाद में बनाते रहोगे फिर टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। ये है, तो मैं यहाँ पे देखिए बेलन कैसे, मेरा तो सिंपल है, मैं तो बना ही लूँगा, मेरे पास स्केल स्केल सब है यहाँ पे, मैं स्केल से सीधी लाइन खींच दूंगा खटाखट। ठीक, चलिए ये हमारे पास एक बेलन बन गया। बेलन समझ रहे हो? बेलन क्या, मैं जब बेलन की बात करता हूँ तो मैं कैसे बेलन की बात करता हूँ, देखिए मैं आप बेलन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बेलन है। इस प्रकार से कागज है और इस प्रकार से कागज का ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ये है बेलन, देख पा रहे हो सब बच्चे? ऐसे है, ऐसे है बेलन यार, और क्या है, ये ऐसा बेलन है। ठीक है, ये बेलन है, बात सब समझ गए? ऐसा बेलन, ये ऐसा बेलन है। अब इस बेलनाकार संधारित्र में क्या होता है ना, एक बेलन होता है, और ये बेलन ऊपर से बंद है पूरा, ऐसा नहीं है कि ऊपर से खुला हुआ है, पूरा बंद है ऊपर से। ठीक है, ये मत समझना कि ऊपर से खुला हुआ है, पूरा पैक है बाबू, पूरा पैक है, पर नीचे से पूरा पैक है। अब अंदर वाला जो बेलन है ना, इसको आवेशित किया जाता है, मतलब आवेश दिया जाता है, इसको आवेश दिया जाता है, ये भीतरी गोला बेलन है, इसको बाहर से हम आवेश देंगे ऐसे, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर देंगे, प्लस क्यू आवेश इसको हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो प्लस क्यू आवेश जब हम इसको भेजते हैं ना, तो सारा का सारा जो प्लस क्यू आवेश है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्या हो जाता है? इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से, सारा का सारा प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर ऐसे ऐसे फैल जाता है, इस प्रकार से इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है सारा का सारा प्लस क्यू आवेश। जो भी हम प्लस क्यू आवेश देंगे बाहर से, वो सब का सब इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अब इसके चारों तरफ ना, इसके चारों तरफ एक और बेलन होता है। क्या होता है? एक और बेलन होता है, तो एक और बेलन हम बनाने जा रहे हैं इसके चारों तरफ, ध्यान से देखिएगा उसे। इसके चारों तरफ एक और बेलन होता है बाबू, ऐसे करके, ऐसे करके एक बेलन और है। ठीक है, ये इस तरीके से एक और बेलन इसके चारों तरफ है, मैं इसको ही बना दे रहा हूँ। देखो ये, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक और बेलन की कल्पना करनी है, मतलब दो बेलन एक के अंदर एक हैं, दो बेलन क्या है, एक के अंदर एक बैठे हुए हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, इसको बीच में इसका एक सेंटर दिखा देते हैं, ऐसे करके बीच में एक सेंटर, एक अक्ष दिखा देते हैं, इसको कहते हैं बेलन की अक्ष। क्या कहते हैं? बेलन की अक्ष कहते हैं।
तो एक बेलन की अक्ष है, उसी अक्ष में हमारे पास दो बेलन है। एक बेलन ये अंदर वाला है, उसके चारों तरफ एक और बेलन है। दो बेलन, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक बेलन। कैसे बनाए देखो मैं दिखाता हूँ, मतलब मैं बना दिखाता हूँ। एक बड़ा बेलन बनाता हूँ, कागज को मोड़ करके, कागज को मोड़ करके देखो, एक कागज है बड़ा बेलन का, मुड़ जा भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। देखो एक बड़ा बेलन हो गया, एक पतला बेलन हो गया। बड़ा बेलन पतले बेलन के क्या है, अंदर है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है? दिख रहा है, दो बेलन एक के अंदर एक ऐसे करके बैठे हुए हैं। बड़ा बेलन, उसके अंदर एक अंदर बेलन है, छोटा बेलन है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है मैटर क्या है? मैटर समझ में आया? दो बेलन है एक के अंदर एक। हम समझ गए। कुश कुमार, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ गए। तो सर पटना, सर पटना में आप पहचानेंगे ना सर? अरे बिल्कुल पहचानेंगे यार, तुम नाम एक बार बता देना, मैं पहचान लूँगा फटाक से। ठीक है, एक बार नाम बता देना, अपने भाई को मैं कैसे नहीं पहचानूंगा। ठीक है, हाँ मैं सबका नाम यहाँ पढ़ता रहता हूँ कमेंट बॉक्स में, सारे मैं जितना भी मेरा देखो सारा टाइम बस इसी में जाता है। कल तो सारा टाइम इसलिए गया, जितने भी पुराने बच्चे थे सबको मैं फ़ोन कर करके बुलाया, कॉल किया, सुबह शाम तक पूरा बिजी रहा। फिर कुलदीप सर कहें कि चलिए सर कुछ शॉपिंग कर लिया जाए, एक शर्ट टी शर्ट खरीद लिया जाए, पटना जा रहे हैं, बच्चों के सामने कुछ नया कपड़ा तो पहन के जाएं, नहीं तो पता लगा कि यही पहने हुए जा रहे हैं बच्चों के सामने। तो एक टी शर्ट खरीदने कल चले गए कुलदीप सर के साथ, और एक लोअर खरीद लिए, यही पहन के घूमेंगे अपना। कल थोड़ा शॉपिंग भी हम कर लिए। अब आ रहे हैं बहुत जल्दी 10 तारीख को, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, एक बेलन है बाहर, एक बेलन है उसके अंदर, दो दो बेलन है। दो बेलन के अंदर, एक बड़ा बेलन के अंदर एक छोटा बेलन है। बड़ा बेलन की जो त्रिज्या है हम उसको बड़ा आर मान लें, बड़ा बेलन का त्रिज्या हम बड़ा आर मान लें, तो हम यहाँ से नीचे से ही त्रिज्या मान लेते हैं। चलिए बड़ा बेलन का त्रिज्या को हम बड़ा आर मान लेते हैं, और छोटा वाला बेलन की त्रिज्या को हम क्या मान लें, छोटा आर मान लें। बताइए, छोटा वाला बेलन का त्रिज्या हम क्या मान लें, छोटा आर मान लिया, और जो बड़ा वाला बेलन है, बड़ा वाला बेलन, ये जो बड़ा वाला है पूरा का पूरा, इसका त्रिज्या हमने बड़ा आर मान लिया। सही है? बताओ सही है ना? कोई दिक्कत यहां तक समस्या हो तो बताओ। यहाँ पे हमने छोटा वाला बेलन का त्रिज्या छोटा आर, और बड़ा वाला बेलन का जो त्रिज्या है हमने उसको क्या मान लिया, बड़ा आर मान लिया। चाहे यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो, कहीं एक जगह बना दिखा देना, या यहाँ दिखा दियो तो यहाँ मत दिखाना, यहाँ दिखा दियो तो एक जगह मत दिखाना। ठीक है, एक ही जगह दिखाना, ये नहीं कि सब जगह दिखाने लग गए। एक जगह त्रिज्या दिखा दो, या तो यहाँ दिखा दो या तो यहाँ दिखा दो अंदर। ठीक है, त्रिज्या दिखा दिया। अच्छा अब बारी है कि भाई साहब दोनों गेला दिखा दिया। अब आपने ये भी सर बताया कि दोनों का सेंटर एक है, जो छोटा वाला गोला का जो सेंटर है, जो अक्ष है, वही बड़ा वाला गोला का भी अक्ष है। बड़ा वाला मतलब कि जो हमारा वो है, बड़ा वाला जो हमारा बेलन है उसका भी वही अक्ष है। दोनों का जब एक ही अक्ष होता है ना बेलनों का, हम इसको कहते हैं समक्षीय। क्या कहते हैं? समक्षीय बेलन, समाक्षीय बेलन, समक्षीय बेलन, समक्षीय बेलन। जब दोनों बेलनों का अक्ष एक ही होता है, हम ऐसे बेलनों को क्या कहते हैं, समअक्षीय बेलन कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग संकेंद्रीय के बारे में पढ़े थे मॉर्निंग में। संकेंद्रीय, जब दो गोलों का सेंटर सेम होता है तो हम उनको कहते हैं संकेंद्रीय। लेकिन जब दो बेलनों का अक्ष सेम होता है, बेलन में अक्ष होता है, केंद्र नहीं होता, अक्ष होता है पूरा का पूरा। ठीक है, एक सीधा लाइन होता है सेंटर पे, सेंटर पे एक सीधा लाइन होता है, पूरा अक्ष होता है जो सेंटर से पास हो रहा होता है बेलन के। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? कितना बजे प्रोग्राम है? 9 बजे से स्टार्ट है प्रोग्राम बाबू, 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम पूरा आपका फंक्शन। 10 तारीख को सब बच्चों को आना है, ठीक है। जितने बच्चे आ सकते हो उतने बच्चे कोशिश करना आने के लिए प्लीज़, ठीक है। क्योंकि यही एक साल है जब हम लोग मिलेंगे आपस में, एक दूसरे से बातें करेंगे। उसके बाद तो साल भर कहाँ ही मिलना होता है, सब तो हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ते रहेंगे। एक टाइम है जिसमें हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं सर मैं टॉप करूंगा ना तो आपके पास आऊँगा मिलने। कल मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज ये रहा कि सर मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं टॉप करूंगा ना तो वहाँ आऊँगा मिलने। तो बाबू जब तुम टॉप कर जाओगे तो मैं खुद आपके पास आऊँगा मिलने, ठीक है। हाँ फिलहाल अभी इतना समझिए। तो सब लोगों ने नोट कर लिया इसे, नोट कर लिया इसे।
अब जो है इसे थोड़ा सा लिखने की बारी कि हम इसमें थोड़ा लिखते कैसे हैं। शब्दों को देखिए, शब्दों की कहानियां देखिए, शब्दों में क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। शब्द कैसे होंगे उस शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना है सभी बच्चों को, ठीक है। माना दो समक्षीय बेलन, समक्षीय बेलन। सर प्रोग्राम लाइव होगा? हाँ बिल्कुल, सारा प्रोग्राम लाइव होगा तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, पूरा यूट्यूब पे पूरा चलता रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पे पूरा चलता रहेगा, तो आप प्रोग्राम पूरा लाइव रहेगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, माना दो समक्षीय बेलन, समक्षीय बेलन, समक्षीय बेलन जिनकी त्रिज्याएं, जिनकी त्रिज्याएं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः, क्रमशः कैसी कैसी है, छोटा आर व बड़ा आर है। और आपको ये बात जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि छोटा आर छोटा है और बड़ा आर क्या है, बड़ा है। मतलब दो डिस्टेंसेस है, छोटा आर अंदर वाले गोले की त्रिज्या है और बड़ा आर बड़े वाले गोले की त्रिज्या है, ठीक है। माना दो समक्षीय बेलन जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः इसमें इतना है, ठीक है। भीतरी बेलन को आवेशित करने पर, भीतरी बेलन को आवेशित करने पर, आवेशित करने पर बाह्य बेलन, बाह्य बेलन प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण आवेशित हो जाता है। बाह्य बेलन प्रेरण के कारण आवेशित हो जाता है, हो जाता है। खड़ी पाई, बाह्य बेलन के, बाह्य बेलन के, बाह्य बेलन के बाह्य पृष्ठ को, बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित करने पर, पृष्ठ को भू संपर्कित करने पर, भू संपर्कित करने पर, संपर्कित करने पर, कॉमा। बताओ इतना नोट हो गया सबका? जल्दी से नोट करो फटाफट, फटाफट इतना नोट करिए जल्दी जल्दी। सभी साथी हाथ चलाओ फटाफट, हाथ रुकना नहीं चाहिए। देखो क्या लिखा, दो समक्षीय बेलन जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल और कैपिटल आर हैं, भीतरी गोला बेलन को आवेशित करने पर, भीतरी बेलन को आपने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया तो वो उसके बाहर पृष्ठ पर, भीतरी बेलन के बाहरी पृष्ठ पर फैल गया बराबर से बेलन के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है सर, समझ गए। भीतरी वाला बेलन तो आवेशित हो गया, लेकिन प्रेरण के कारण, देखिए जो बाहर वाला बेलन है ना, ये जो बाहर वाला बेलन आप देख रहे हैं, ये बाहर वाला बेलन, ये वाला, ये तो प्रेरण के कारण आवेशित हो जाएगा। प्रेरण के कारण मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि तो अनावेशित है ना। तो अगर ये बाहर वाला बेलन अनावेशित है तो इसका जो बाहरी पृष्ठ, अगर इसके ऊपर प्लस आया तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस तो इस पर माइनस, 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 इस पर प्लस तो इस पर माइनस। जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस इसके आंतरिक पृष्ठ पे आ जाएगा। इसके आंतरिक पृष्ठ आवेशित होगा, इसका बाहरी पृष्ठ तो प्लस पे आ जाएगा, लेकिन हम उसको हम क्या कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। बाहरी पृष्ठ को हम क्या कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो बाहरी पृष्ठ पे जो इसके प्लस आएगा उसको कहाँ चला जाएगा, वो पूरा पूरा पृथ्वी में चला जाएगा। तो याद रखिए, इसी तरीके से जैसे हम गोले में करते थे वैसे ही, गोले में करते थे वैसे ही इसको अर्थिंग क्यों किया जा रहा है, अर्थिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो बाहरी पृष्ठ है वो कम विभव पर रहे और आंतरिक वाला जो है ना वो ज्यादा विभव पर रहे। इनके बीच में विभवांतर ज्यादा बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा। और आपको पता है ना C बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन में V होगा। जितना ज्यादा विभवांतर होगा, जितना ज्यादा विभवांतर मतलब जितना विभव कम होता जाएगा। ये क्या करता है, विभव को कम करता जाता है ना। जो बाहर वाला गोला है ना, बाहर वाला बेलन जो है, ये विभव को कम करता जाता है, विभव को कम करता जाता है। मतलब समझ रहे हो, बाहर अंदर वाला जो बेलन है, अंदर वाला जो बेलन है वो जैसे जैसे आवेश डालते जाएंगे, जैसे जैसे आवेश डालते जाएंगे, अंदर वाले बेलन का जो विभव है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन बाहर वाला बेलन देखिए माइनस हो गया है, तो बाहर वाला बेलन क्या करेगा, अंदर वाले बेलन के विभव को, अंदर वाले बेलन के विभव को बाहर वाला बेलन क्या करेगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। तो विभव अगर हम लगातार कम करते जाएंगे तो क्या होगा, विभव कम करते जाएंगे तो क्या होगा, धारिता हमारी, धारिता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
धारिता बढ़ती जाएगी, विभव कम होगा तो धारिता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे विभवांतर स्थापित जब हो जाएगा ना दोनों बेलनों के बीच में, इसीलिए तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी धारिता क्या होती है, धारण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा आवेश हम इसके अंदर भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आवेश हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। चलिए इतनी बात हो गई, सबको समझ में आ गया। अब मुझे ये बताना है, मुझे ये जानना है कि प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ, देखिए प्लस से माइनस की तरफ, 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 दोनों बेलनों के बीच में क्या स्थापित हो गया बताओ? दोनों बेलनों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, विद्युत क्षेत्र बन गया है, विद्युत क्षेत्र बन गया है। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से बल रेखा निकलेगी माइनस में जाएगी, प्लस से बल रेखा निकलेगी माइनस में जाएगी, तो एक विद्युत क्षेत्र बन गया है दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों बेलनों के बीच में। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों बेलनों के बीच में क्या स्थापित हो जाएगा? एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, दोनों बेलनों के बीच, दोनों बेलनों के बीच, बेलनों के बीच किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं आपसे निकालने को कहूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं निकालने को कहूं, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या बताओगे? बताओ तीव्रता का फॉर्मूला क्या बताओगे? कहोगे सर मुझे क्या पता तीव्रता का फॉर्मूला। बेटा याद करो, दो, अगर मैं इस पूरे बेलन को आवेश दूंगा ना, ध्यान से देखो, ध्यान से थोड़ा चीजों को समझो। देख लो ये पूरा बेलन है, ये पूरा क्या है? बेलन है। अब इस बेलन को जब आप पूरा आवेश दोगे ना, बाहर से चार्ज करोगे, बाहर से क्यू आवेश दोगे इसको तार लगा के, तो ये आवेश पूरा इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, इस तरीके से ऐसे फैल जाएगा। लेकिन सारा का सारा आवेश किस तरीके से व्यवहार करेगा, बात यह है, सारा का सारा आवेश व्यवहार ऐसा करेगा कि सब इसके अक्ष पर है। सारा का सारा व्यवहार आवेश कैसा करेगा? सब आवेश व्यवहार करता है कि सब इसके अक्ष पर है। तो अगर सारा आवेश एक अक्ष पर हो, अगर हम ये मान लें कि सारा आवेश एक अक्ष पर हो, तो जरा मुझे ये बताओ, इस आवेश से एक निश्चित दूरी r पर किसी भी बिंदु P पर तीव्रता बताइए, तीव्रता बताइए। एक आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला याद करो। आप तीव्रता का फॉर्मूला निकाले थे, गॉस की प्रमेय जब मैंने पढ़ाई थी तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ाया था, और अनुप्रयोग में मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी अनंत लंबाई का कोई भी आवेशित चालक तार हो, उस आवेशित चालक तार के निकट किसी बिंदु P पर तीव्रता निकालना। मैंने आपको फॉर्मूला निकालना सिखाया था, ये बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर आप शुरू से ये बात पढ़ रहे हो, शुरू से चीजों को, लेक्चर को देखे हो, तो आप ये जानते होगे। शुरू से अगर आप पहले चैप्टर को जानते हो, पहले चैप्टर को अगर आपने पढ़ रखा है, तो आपको याद होगा कि अनंत लंबाई से कोई आवेशित चालक तार के निकट किसी बिंदु P पर, इस चालक तार से r दूरी पर किसी बिंदु P पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये फॉर्मूला जा करके देखिएगा, और इससे अगर नहीं याद है ना, आपको नहीं याद है, तो आज रिवाइज करिए। याद रखो बेटा, जो चीजें हमें याद नहीं होती, हम उसे लेट में रिवीजन करते हैं तो दिक्कत कर जाता है। हम उसे तुरंत जाके रिवीजन करें, आज नहीं याद है तो हम आज ही जाके रिवीजन करेंगे। 3 अनुप्रयोग पढ़ाया था। पहला अनुप्रयोग था अनंत लंबाई के तार के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना सिखाया था, जो कि फॉर्मूला आया था लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आया था। एक मैंने निकाला था, किसी भी शीट है, कोई एक शीट है, शीट पर आवेश फैला हुआ है, इस शीट के निकट किसी बिंदु r दूरी पर तीव्रता निकालना, तो ये फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, ये आया था, याद होगा। और एक मैंने निकाला था, किसी भी गोले पर जब मैं आवेश दूंगा तो गोले से r दूरी पर तीव्रता निकालना। ये 3 फॉर्मूला मैंने निकाल के बताया था आपको, सबको याद है? गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग तीनों अच्छे से पढ़ो। आज तीनों अनुप्रयोग अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है? ये होमवर्क में डाल लो, तीनों अनुप्रयोग अच्छे से आपको याद करने हैं, रिवीजन करने हैं, ठीक है? चलो बेटा, इतना हो गया। तो तीव्रता का फॉर्मूला तो हमें दिख गया है, तीव्रता का फॉर्मूला तो हमें दिख गया भाई, कि अगर अनंत लंबाई का एक तार है, उस पर आवेश फैला हुआ है, उससे r दूरी पर तीव्रता निकालने, तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं दूरी x ले लूं तो, अगर मैं ये दूरी को x ले लूं तो
तो क्या यहाँ नीचे एक्स हो जाएगा फॉर्मूले में एक्स हो जाएगा? कहोगे यस सर फॉर्मूले में एक्स हो जाएगा। और क्या, जो दूरी लोगे, जो भी दूरी यहाँ रखोगे वही दूरी फॉर्मूले में भी रखोगे, जितनी भी दूरी मानोगे वही दूरी उसमें भी आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? जो दूरी यहाँ होगा वही दूरी यहाँ पे भी आ जाएगा फॉर्मूले में भी। ठीक है सर, समझ गए सर। तो चलो बताओ जरा, मुझे ये बताओ कि भाई साहब इस प्लेटों के बीच में दोनों यहाँ पे जो हमारे संधारित्र हैं, दोनों संधारित्र जो बेलन है, दोनों बेलन के बीच में, दोनों बेलन का बीच में कोई बिंदु ना ले लें, बिंदु पी ले लें, ले लीजिए सर। अच्छा ले लिया तो फिर सेंटर से जो हमारी अक्ष है, इससे हम दूरी मान लें एक्स दूरी मान लीजिए सर, मान लिया। तो चूंकि ये जो हमारा प्लस आवेश फैला हुआ है, देख रहे हैं प्लस आवेश फैला हुआ है बेलन के बाह्य पृष्ठ पर, अंदर वाला बेलन के पृष्ठ पर फैला हुआ है, ये सब व्यवहार करेगा कि सेंटर पे है, ये सब व्यवहार करेगा कि सेंटर पर फैला हुआ है। ये सारा प्लस आवेश किसकी तरफ व्यवहार करता है कि भाई सेंटर पर है, सब सेंटर पे है। तो सेंटर पर ये आवेश से एक्स दूरी पर स्थित बिंदु पी पर तीव्रता निकाल पाओगे? बिंदु पी पर तीव्रता निकाल पाओगे? तो सर निकालने की जरूरत क्या है, आप तो निकाल के बता ही दिए हैं, निकालने की जरूरत क्या है, आप तो निकाल के बता ही दिए हैं। कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, है ना? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आ जाएगा, रख देते हैं फटाफट। कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तीव्रता हो जाएगा ये बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, तीव्रता आ गया। जो हमारा बाहर अंदर वाले गोले पर फैला था ना आवेश, ये पूरा अंदर वाले गोले पर आवेश ऐसे फैला हुआ था, ये सारा आवेश इस तरीके से व्यवहार करता है कि सब इसके सेंटर पर ऐसे फैला हुआ है, सेंटर पर फैला हुआ है। जब सेंटर पर फैला हुआ होगा तो सेंटर से एक्स दूरी पर तीव्रता निकालना कौन सा दिक्कत वाला बात हो जाएगा। और बिंदु पी कहाँ है? बिंदु पी कहाँ है? प्लेटों के बीच में है, बेलनों के बीच में है, बेलनों के बीच में है, बेलनों के बीच में कोई बिंदु है, दोनों बेलन के बीच में कोई बिंदु है, बिंदु पी, वहां पे तीव्रता निकाला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि तीव्रता कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए, प्लेटों के बीच में तीव्रता इतनी हो गई। तो जरा ये बताओ, प्लेटों के बीच में जब तीव्रता आपको मिल गया है तो अब तो निकालना है दोनों बेलनों के बीच विभवांतर। तीव्रता के बाद अगला स्टेप होता है विभवांतर का, तब बेलनों के बीच का विभवांतर निकालना है, बेलनों के बीच का विभवांतर निकालना है। विभवांतर बताइए कितना हो जाएगा? फॉर्मूला सुबह बताया था ना मैंने, फॉर्मूला क्या है सुबह का? फॉर्मूला याद है? माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डी एक्स वेक्टर। चलो बताओ, कल सुबह यही फॉर्मूला बताया था विभवांतर का, वही फॉर्मूला लगा दो फिर से, जो सुबह बताए थे वही फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं, दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों फॉर्मूला सेम है। जो सुबह विभवांतर वाला बताए थे गोलीय संधारित्र के लिए, जो अभी बता रहे हैं, दोनों एक एक फॉर्मूला से आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूला नहीं है दोनों के लिए। मोनिका क्या हो गया? सर जी डेरिवेशन कब खत्म होगा? निखिल थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। वजह क्या है कि अच्छा डेरिवेशन एग्जाम में आता है यार, महत्वपूर्ण है, 5 नंबर में आ जाएगा, क्या करोगे तुम सोचो? 5 नंबर का डेरिवेशन एग्जाम में आएगा, क्या करोगे? एग्जाम में आ गया, सिद्ध करिए कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता इतनी होती है, या फिर निकालिए, ज्ञात करिए बेलनाकार संधारित्र की धारिता कितनी होती है। बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, ऐसे भी तो आ सकता है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। हाँ, तो ऐसे भी आ जाता है ना। तो याद रखना आपको सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करनी है, पूरा डेरिवेशन कैसे करना है, सब कुछ बनाना कैसे है, चित्र कैसे बनाना है, लिखना कैसे है, सब कुछ की प्रैक्टिस मैं करा देता हूँ। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ कि लिखा लिखाया लाऊंगा, आपको लिखवा दूंगा, बस छपवा दूंगा। चित्र बना बनाया लाऊंगा, चित्र बना बनाया ला करके दिखा दूंगा। सारा चीज आपके सामने बनाया है, सब चीज आपके सामने लिखा है, ताकि आप भी लिखना सीखो, कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे तीव्रता निकाली, तीव्रता के बाद विभवांतर का फॉर्मूला जो सुबह लगाया था वही लगाया, कुछ नया फॉर्मूला भी नहीं लगाया, ताकि आपको यहू में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अभी इसमें हम कहने क्या बताए थे, ई डी एक्स जो होता है ना, ई डी एक्स कॉस थीटा बनता है और कॉस 0 हो जाता है, और कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो बचता ई डी एक्स ही है अंततः।
ठीक है, तो यहाँ पे हम ई डी एक्स बी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। फॉर्मूला हम दो पार्ट में पेज बांट लेते हैं, तो यहाँ पे b बराबर क्या लिख देंगे, माइनस का समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, ई डी एक्स लिख लेंगे। ई और डी एक्स के बीच में एंगल cos 0 बन जाता है, तो cos 0 जो है 1 हो जाता है, ये हम सुबह बता चुके थे आपको। माइनस में कैपिटल आर, अब यहाँ पे ई का वैल्यू तो आपको पता है ना, ई का वैल्यू पता है कितना है, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू है कितना, कहोगे सर इतना है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ई का वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स रख दें, ई का वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स रख दिया सर, डी एक्स साथ में है। अच्छा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट तो सब है, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये समाकलन से बाहर आ गया, कौन कौन, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर कौन बचा रह गया, कैपिटल आर से स्मॉल आर, अंदर बचे रह गए बेचारे बाबू एक्स, एक्स बचे रह गए अंदर, एक्स बचे रह गए अंदर, और डी एक्स बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, 1/x समाकलन में मैं आपको सिखा देता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा सुबह मुझसे, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताइए एक्स स्क्वायर डी एक्स का जब समाकलन आप कर रहे थे तो इसका फॉर्मूला आपने लिख दिया कि जो भी पावर में होता है पावर में एक जुड़ जाता है, पावर में जो भी होता है एक जुड़ जाता है, तो ये एक्स का पावर 3/3 आपने लिख तो दिया, लेकिन जरा ये बताइए डी एक्स कहाँ गया। कई सारे बच्चों का प्रश्न था कि ये डी एक्स गया कहाँ, तो बेटा ये फॉर्मूला है पूरा, यहाँ पे इस x का समाकलन किया गया है dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसके सापेक्ष समाकलन कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो dx जो है यहाँ पे, dx जो है कांस्टेंट की तरह यहाँ पे व्यवहार करेगा, और ये फॉर्मूले का पार्ट है, ठीक है, समाकलन का ये पार्ट है, ये और ये एक है समाकलन, और ये dx, एक्स स्क्वायर जो है ना इसका समाकलन सिर्फ हो रहा है, इसका सिर्फ समाकलन हो रहा है, dx तो उसका पार्ट है समाकलन का, dx समाकलन का एक पार्ट है, ठीक है, वो नहीं कुछ उसका कुछ नहीं होगा, जैसे ही समाकलन हो गया तो dx खत्म, जैसे ही समाकलन एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स की पावर 2/2 अपॉन में 2+1, dx खत्म हो गया समाकलन, ठीक है। अब कोई दिक्कत कि समाकलन में dx कहाँ चला गया, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब चला ये मैं बता दूं आपको 1/x dx समाकलन क्या होता है, इसको नोट कर लो बेटा, नोट डाल के लिख लो, छोटा सा यहाँ नोट डाल लेना ब्रैकेट में, इसको आप एग्जाम में मत लिखना, इसको कोने में डालना है कॉपी में, कि जो होता है ना 1/x dx, इसका समाकलन होता है बेटा log ऑफ x, क्या होता है इसका समाकलन, log ऑफ x इसका समाकलन होता है, तो ये आपको छोटा सा याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, 1/x dx का समाकलन होता है log ऑफ x, इसे बोलते हैं log ऑफ x, यानी x का log बोलते हैं, ठीक है, इसका समाकलन है, याद है सर, सानिया कह रही याद है, वाह बेटा बहुत बहुत बढ़िया, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं हमको ऐसा लग रहा है, डेरिवेशन समझ नहीं आता है, कुछ अच्छे कैसे बच्चे भी हैं डेरिवेशन समझ नहीं आता, बेटा कैसे आएगा, तुम जब बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ों को रगड़ोगे नहीं तो नहीं आएगा ना, तुम्हें रगड़ना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बायो वाले बच्चे भी टॉप करते हैं, ज़्यादातर बच्चे इस बार बायो वाले बच्चे टॉप किए हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है यार। ये डेरिवेशन तुमको लग रहा है मैथमेटिकल है, कुछ मैथ नहीं है इसमें मैथ है, ये नहीं है मैथ यार, इसमें मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैथ नहीं है, तुमको मान रहे हो मैथ है, मैथ से डर बना लियो, इसीलिए मत मानो इसमें मैथ है, कुछ नहीं है इसमें मैथ, सब बायो है, पढ़ डालो सब, ठीक है। मैथ से डरोगे तो कैसे काम चलेगा, छोटा मोटा तो आएगा चीज़ें। 1/x बताओ, 1/x dx का समाकलन कितना हो जाएगा, 1/x dx का समाकलन तो log x हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी लिमिट है, यहाँ पे तो लिमिट नहीं थी, तो लिमिट अभी बचेगी ना, लिमिट अभी बचेगी, सीमा अभी बचेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा v की पावर माइनस का लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन कितना हो गया बताइए, 1/x dx का समाकलन कितना हो गया, log ऑफ x हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, बड़का आर से छोटका आर, अभी लिमिट बाकी है, कैपिटल आर से स्मॉल आर, अभी लिमिट बाकी है। अब देखते जाइए ध्यान से, इसकी लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिए, जो x है ना उसकी जगह पहले r लिखते हैं, देखिए कैसे लिमिट सॉल्व करते हैं वो ध्यान से देखिए, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन, लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं, x की जगह पहले रखेंगे r, तो हम लिखेंगे log ऑफ स्मॉल r, x की जगह रखेंगे r छोटा r, फिर माइनस साइन लगाएंगे, और फिर लगाएंगे x की जगह, जो x है उसी की जगह log x, तो log ऑफ बड़ा r, इस x की जगह क्या रखेंगे, बड़ा r रखेंगे, ऐसे करके ऐसे,
स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझाते चल रहा हूं। अब आप चाहते हो कि आपकी उंगली पकड़ के लिखवाऊं, तो फिर कैसे काम चलेगा? कक्षा 12 में हो, कोई हाथ पकड़ कर थोड़ी ना लिखवाएगा, लिखना तो पड़ेगा ना आपको। मेरा काम है स्टेप बाय स्टेप समझाते चलना, वो मैं समझा रहा हूँ। आप अपना काम नहीं कर रहे हो ना, दिक्कत ये है। अब जो बच्चे समझ नहीं आ रहे और कह रहे हैं कि डेरिवेशन से डर लग रहा है, तो दिक्कत बस यही आ रही है कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? अगर अपना काम करते जाते तो डर ना लगता। v बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए, ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन को अंदर वा फेंक दीजिए। जब अगर हम इसको अंदर गुणा कर देंगे, सिर्फ माइनस, बाकी कुछ नहीं, माइनस को अंदर फेंकेंगे तो माइनस जाएगा, तो ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा लॉग आर से, तो ये माइनस का लॉग आर बन जाएगा। यानी लैम्डा यही रहने दीजिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को अंदर भेज दीजिए तो माइनस अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का लॉग स्मॉल आर। और ये जो माइनस है, ये वाला लॉग बड़ा आर के पास जो माइनस है, ये वाला माइनस इससे भी गुणा होगा जाके, तो माइनस एक इससे गुणा हुआ, एक इससे गुणा हुआ, तो ये माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा, लॉग ऑफ कैपिटल आर ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आया कैसे हुआ? माइनस को हमने अंदर भेज दिया, तो अंदर भेजा तो ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अगर आपसे कोई ऐसा लिख दे कि भाई -4 लिखा है +5 लिखा है, तो अगर आपको इसको चाहो तो तुम आप ऐसे भी तो लिख सकते हो +5 -4। बताओ, क्या -4 +5 को आप 5 -4 भी लिख सकते हो? कहोगे यस सर, क्या दिक्कत है, लिख देंगे, है ना? तो ये क्या माइनस लॉग आर और प्लस लॉग आर को आप पलट के आगे पीछे करके भी लिख सकते हो? कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? हम इसको ऐसे भी लिख देंगे ना, v बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ कैपिटल आर आगे लिख दें, प्लस में है, और फिर माइनस में हम इसको आगे ऐसे कर दें, लॉग ऑफ स्मॉल आर, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। बताइए, है ना? ठीक है। जो बच्चों को नहीं हुआ स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो तो आगे बढ़े। जो बच्चों को नहीं हुआ स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो तो आगे बढ़े। हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो देखो अब आगे हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास क्या मिला है, v बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला, और मिला लॉग ऑफ कैपिटल आर माइनस लॉग ऑफ स्मॉल आर, यही मिला। बताइए यही मिला? हाँ सर यही है। अब आपको मैं बता दूं कि जो लॉग ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर होता है ना, नोट डालिए, एक छोटा सा नोट कोने में डालिएगा आप। एक लॉग का फॉर्मूला होता है, उससे ध्यान से देखिए। अगर कहीं पर भी लॉग आर माइनस स्मॉल आर लिखा रहे तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है, लॉग 1 करके आर जो है वो ऊपर लिख दीजिए, और जो नीचे ये माइनस में लॉग स्मॉल आर है, इसको नीचे ऐसे करके लिख दीजिए। ये इसका फॉर्मूला होता है। लॉग कैपिटल आर माइनस लॉग स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। दोनों को एक के नीचे एक करके ऐसे लिखा जा सकता है। ये लॉग का सूत्र है, ये लॉगरिथम लॉग का लघु गणक का सूत्र है। लॉग को हिंदी में कहते हैं लघु गणक। ये लघु गणक का सूत्र है लॉग कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर। याद रखिए इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो लॉग कैपिटल आर ऊपर चला जाएगा, लॉग स्मॉल आर नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा। इस प्रकार देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर। अच्छा, क्या आप लैम्डा की जगह पे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा जानते हैं क्या होता है लैम्डा की जगह पर? चूंकि, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन में एल, यही ना होता है लैम्डा बराबर। याद है कि नहीं? लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बटे में एल। लैम्डा की जगह जब क्यू अपॉन में एल हो जाएगा तो v बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब v बराबर हो जाएगा, लैम्डा की जगह रखा क्यू बटे में एल, तो लैम्डा की जगह क्यू बटे में एल हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा क्यू बटे में नीचे कितना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये हो जाएगा। बताओ जरा, क्या ये बात समझ में आया? लैम्डा की जगह क्या रखा? क्यू बटे एल, तो लैम्डा की जगह रखा क्यू बटे एल, निचवा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट था ही था। यहाँ पे कोई दिक्कत आया? इनटू में क्या है? इनटू में है लॉग ऑफ कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर। मैं इतना टाइम लेके इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको सब चीजें समझ में आए, सब चीजें समझ में आए, आराम से टाइम ले लेके डेरिवेशन करेंगे ना यार। तो v का वैल्यू तो आ गया, तब संधारित्र की धारिता निकालिए। तब बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बताइए,
धारिता बताइए, C बराबर होता है Q अपॉन में V, यही ना होता है। तो C बराबर छोटा Q बटा V की जगह पे जो भी वैल्यू आया है ना, इतना बड़ा खतरनाक सा, V की जगह जो भी वैल्यू आया है V की जगह उठा के पुट कर दीजिए, डाल दीजिए, V की जगह उठा के भर दो पूरा। तो क्या क्या भरोगे, Q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और निचवा क्या क्या है, लॉग ऑफ बड़का R बटे में छोटका R, ऐसे करके कुछ कुछ कटेगा, कुछ बचेगा, कुछ कटेगा, कुछ बचेगा, भाई Q से Q तो निपटे जाएगा। और जो बटे के बटे में है वो घूम कर ऊपर निकल जाएंगे, तो बटे के बटे में कौन बचे, बाथरूम जाना है तो जाओ किशन, यार मैं तुम्हें रोका हूँ क्या, किशन कह रहा सर बाथरूम जाना है, ये लो। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल जो बटे के बटे में है वो घूम के देखो कहाँ चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, मुझे याद आ गया, जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाया करता था तो एक बच्चे पता है क्या कहते थे, बच्चे मुझसे कहते थे सर बाथरूम जाना है सर, बहुत तेज से लगी है। हाँ, उसके बाद 11th-12th के बच्चे वो भी ऐसे बहाना मारते थे, कहते थे सर बाथरूम जाना है, और उसके बाद जब जाए ना, उसके बाद जाने के बाद वो क्या करते थे, पीरियड ओवर हो जाए आवे ना करें, पीरियड ओवर हो गया आए ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, घंटी बज गई टन 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 टन, मैं गया छत पे, छत पे देख रहा हूँ तो वो बच्चे घूम रहे हैं, वो बच्चे क्लास बंक कर दिए बाथरूम के बहाने ऐसे ऐसे बच्चे होते थे। मैं एक इंटर कॉलेज में पढ़ाता था पहले, तो वहाँ पे वैसे ऐसे बच्चे थे क्या बताएं। तो बटे के बटे में ऐसे थे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल जो बटे के बटे में है ना, ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे के बटे में है तो जो भी चीज़ बटे के बटे में होती है वो घूम के ऊपर चला जाती है। तो C बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और नीचे क्या बचा, नीचे पूरा का पूरा फंक्शन बचा हुआ है, लॉग ऑफ कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर। बस यही आ गया हमारा बेटा, यही आ गया हमारा फॉर्मूला, बस इतना ही है। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं, एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं। देखिए, बाहर वाले गोले अंदर वाले गोले को क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश उसके बाहरी सतह पर फैल गया, लेकिन ये सब ऐसा व्यवहार करता है जैसे इसके केंद्र पर फैला हो, यानी अक्ष पर फैला हुआ हो इसके। अब अंदर वाले का त्रिज्या हमने माना छोटका आर, ये वाले की त्रिज्या छोटका आर मान लिया, बाहर वाले बेलन का त्रिज्या मान लिया बड़का आर मान लिया, ठीक है। अब बड़ा वाला आर से छोटा वाला आर तक समाकलन करेंगे, पहले तो इनके बीच में कोई बिंदु ले लेते हैं, दोनों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो इस विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो दोनों प्लेटों का बीच होगा, दोनों बेलनों के बीच में, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। क्यों, क्योंकि भाई एक्स दूरी पर आप ले रहे हो ना, अक्ष से एक्स दूरी पर ये बिंदु बिंदु पी लिए हो, और ये बिंदु पी कहाँ है, दोनों बेलनों के बीच में है, तो दोनों बेलनों के बीच में है, इसलिए हमने यहाँ पे कहा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है। बिंदु P जहां लिखे हो ना, यहाँ पे छोटा सा ऐड कर देना, ऐसे लिख देना कि जो बिंदु P है वो छोटा r से तो बड़ा दूरी पर है x, लेकिन बड़ा r से छोटा दूरी पर है, ऐसे लिखना। बिंदु P के पास ही थोड़ा छोटा सा ऐड कर देना, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि x कहाँ है, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों बेलनों के बीच में बिंदु P है, ठीक है। चलो भाई, अच्छा, तो बेलनों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सुबह बेलन वाला बताया, गोला वाला बता ही रखा था, तो गोला वाला ही फॉर्मूला लग गया, ई डी एक्स रख गया, ई का वैल्यू पूरा रख दिया, ई का वैल्यू में क्या क्या बाहर आ जाएगा, लैम्डा नियतांक है बाहर आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक फिक्स वैल्यू है ये भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स, 1/x बचा, x 1/x का मैंने कहा कि फॉर्मूला होता है समाकलन का, फॉर्मूला याद कर लेना, 1/x का होता है log x, यहाँ पे रख दीजिएगा 1/x की जगह रख दीजिएगा log x, माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही है log x, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक समाकलन हो ही रहा है। अब मैंने कहा कि भैया इसका समाकलन करते कैसे हैं, एक्स की जगह पहले रखिएगा अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा रखेंगे आर, तो लॉग ऑफ स्मॉल आर हो गया, माइनस साइन लगाया, फिर इसी एक्स की जगह बड़ा आर रख दिया, इसी एक्स की जगह बड़ा आर उठा के रख दिया, तो इसी एक्स की जगह बड़ा आर रख दिया, लॉग ऑफ कैपिटल आर हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई ये जो है ना, इसमें जो बाहर माइनस है इसको अंदर गुणा कर दीजिए, बाहर वाले माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो लॉग ऑफ आर के साथ माइनस लॉग आर बन जाएगा, और माइनस जो है ये साइन इसके साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा कि इसको आगे पीछे भी तो करके लिख सकते हैं, यानी लॉग ऑफ आर को आगे लिख लिया और माइनस लॉग आर को कहाँ लिख लिया, पीछे लिख लिया। आगे पीछे करके क्यों नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब आगे देखिए, आगे मैंने कहा कि भैया लॉग ऑफ आर माइनस लॉग आर को क्या लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया कि नोट करके लिख लेना कि लॉग आर माइनस लॉग आर जो होता है लॉग ऑफ कैपिटल आर बटे स्मॉल आर होता है।
तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, हमने कहा लॉग ऑफ कैपिटल आर बटे स्मॉल आर हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। फिर मैंने कहा लैम्डा जो होता है ना तो क्यू बटे एल होता है, आपको पता है रेखीय आवेश घनत्व है। ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, आपको पीछे पढ़ाया है मैंने, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया बताओ, पढ़ाया है ना, लैम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व क्यू अपॉन में एल होता है, ठीक है। तो लैम्डा की जगह रख दिया क्यू बटे एल, तो लैम्डा की जगह देखिए रखा जैसे क्यू बटे एल नीचे आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के बगल में एल आ गया इसका बेचारे का, लैम्डा का जो क्यू अपॉन एल था तो क्यू बटे में एल आ गया नीचे इसके पास, लॉग कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर मैंने कहा सी बराबर होता है क्यू अपॉन में वी, धारिता सी बराबर क्यू अपॉन वी, क्यू का वैल्यू ये, वी का वैल्यू ये, पूरा रख दिया। फिर जो बटे के बटे में था वो घूम के ऊपर चला गया, क्यू से क्यू कट गया तो आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल जो है ये भी एल ऊपर चला गया, नीचे बचा लॉग कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कहानी खत्म, कहानी खत्म, पैसा आजम, टिन टिन टिन, छुट्टी 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 हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। आगे देखो फास्ट ट्रैक रिवीजन, क्या फॉर्मूला लाया हमने, सी बराबर जो फॉर्मूला आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और नीचे क्या आया लॉग ऑफ कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर। एल क्या है पहले तो मैं आपको बता दूं, एल तो मैं आपको बता दूं पहले, एल कहाँ है, एल जो है इस पूरे जो है, इस पूरा जो हमारा संधारित्र है इसकी लंबाई है एल, इस डायग्राम में थोड़ा सा ऐड कर लेना, एल क्या है, पूरे संधारित्र की लंबाई है, संधारित्र की जो लंबाई है ना वो है एल, ये जो एल आया है फॉर्मूले में वो संधारित्र की लंबाई है, ठीक है। चलो अगली क्लास हमारी कौन सी होगी, अगली क्लास संधारित्र की ऊर्जा पर होगी। अब संधारित्र की ऊर्जा पढ़ाएंगे, फिर संधारित्र का संयोजन पढ़ाएंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, ये होगी अगली क्लास आपकी। प्यारे बच्चों, हमारे बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहते हैं लगातार। सारा जितना भी है हम लोग का, जितना भी प्रोग्राम होगा पटना में, वो सारा कुछ इस पर लाइव रहेगा, तो आप घर बैठे भी लाइव एंजॉय कर सकते हैं। कोशिश करिएगा आने का, जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, जो आने में समर्थ नहीं हो, तो वो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे आप लाइव देख सकते हैं सारा फंक्शन, ठीक है, जो भी फंक्शन होगा सब चैनल पे लाइव। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे ओंकार बैच के साथ। लव यू एवरीवन, ख्याल रखो, खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपना भी ख्याल रखो, अपने माता पिता का भी ख्याल रखो, अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।